Hello my dear aspirants, welcome back to the official channel of Law Prep Tutorial. My name is Karan Singh Tomar and I am your legal mentor. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस वर्सेस लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963। दोनों ही लॉ या डॉक्ट्रिन डिपेंडेंट है लिमिटेशन रूल के ऊपर। लिमिटेशन रूल कैसे अप्लाई होता है, तो आज के सेशन में हम जानेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस के बारे में, लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963, केस लॉज एंड इजी एग्जांपल्स के थ्रू क्या डिफरेंसेस हैं एंड सेम केस में कैसे एक जज अप्लाई करेगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस को या फिर लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस। डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस एक इक्विटेबल रेमेडी है जो कि जज के डिस्क्रिशन पे होती है। फॉर एग्जांपल किसी केस में आपने अनरीजनेबल डिले या इनऑर्डिनेट डिले के बाद कोई केस फाइल किया है तो उस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस को अप्लाई किया जा सकता है इवन दो यू आर विद इन द टाइम पीरियड ऑफ योर लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, अब इसके तीन की एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्टली अनरीजनेबल डिले होना चाहिए आपके केस फाइल करने में। सेकेंडली यू आर अवेयर ऑफ योर लीगल राइट कि आपका कोई लीगल क्लेम वायलेट हुआ है। फॉर एग्जांपल आपकी भोपाल में कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को किसी ने कब्जा कर लिया है उस प्रॉपर्टी के ऊपर एंड आपको पता था उसके बारे में, तो टोटल आपके पास 12 ईयर्स का टाइम पीरियड है जिसके विद इन आपको केस फाइल कर देना है अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963। बट फिर भी आपने 10 साल वेट किया केस फाइल करने में, तो इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस का एप्लीकेशन किया जा सकता है बिकॉज यहाँ पे प्रिजुडाइज हो सकती है अदर पार्टी को ड्यू टू द डिले और सर्कमस्टांसेस चेंज हो सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस किसी भी लॉ में कोडिफाइड नहीं है, ये टोटली जजेस के डिस्क्रिशन और जुडिशियल प्रेसिडेंट के बेसिस पे अप्लाई की जाती है डिफरेंट केसेस में। ठीक है, अब इंडियन जुडिशियल व्यू। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन द केस ऑफ कलेक्टर वर्सेस रामजोत भाई जीवा भाई in the year of 1972 held that laches is a negligence or unreasonable delay in asserting a legal claim or right in a way that prejudices the ओपिनियन और अपोजिंग पार्टी इन अ स्पेसिफिक केस। तो सिंपल लैंग्वेज में डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस तब अप्लाई होती है जब आपने कोई केस फाइल करने में एक अनरीजनेबल टाइम का डिले किया है एंड सेकेंडली यू आर अवेयर ऑफ योर वायलेशन ऑफ लीगल राइट। सो इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस को अप्लाई किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963। लिमिटेशन एक्ट बेसिकली एक लॉ है जो कि अप्लाई किया जाता है व्हेन यू हैव crossed your time period within which you are mandated obliged to file a case. For example, in the case of contract law जनरल 3 इयर्स का टाइम पीरियड रहता है, टॉर्ट के केस में 1 to 3 इयर्स का टाइम रहता है, रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद इन 12 इयर्स। आपका कोई घर है उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो 12 साल के अंदर ही आपको केस फाइल करना पड़ेगा एंड जनरली अपील के केसेस में 30 to 90 डेज का टाइम पीरियड रहता है डिपेंडेंट ऑन द डिफरेंट फोरम्स, ट्राइब्यूनल्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जिसके विद इन आपको केस फाइल करना है। अगर आप उस टाइम पीरियड में केस फाइल नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके केस को बार कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। अब सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट ऑफ बार ऑन लिमिटेशन, एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड अपील preferred application made after the prescribed period shall be dismissed although limitation has not been set up as a defense। शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 जिसमें टोटल फर्स्ट शेड्यूल में 180 से भी ज़्यादा एंट्रीज हैं जो डिफरेंट केसेस के लिए टाइमलाइन अश्योर करते हैं कि किस केस में आपको किस टाइम पीरियड के अंदर केस फाइल कर देना है। तो ये होता है लिमिटेशन एक्ट हमारा इंडिया का 1963। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कोर डिफरेंस क्या है। स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन एक लॉ बेस्ड रेमेडी है, जुडिशियल रेमेडी है, बट वेयर एज डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस एक इक्विटेबल रेमेडी है। लॉ कहता है कि आपको कोई एक्स ईयर्स के टाइम पीरियड के अंदर केस फाइल कर देना है एंड उस टाइम पीरियड में आप केस फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपका केस ऑटोमेटिकली बार हो जाएगा इवन दो आपके पास लीगल राइट है तो भी। बट डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस में आपने लिमिटेशन का पीरियड बाउंड नहीं क्रॉस नहीं किया है बट आपने इतना ज़्यादा डिले कर दिया है केस फाइल में दैट इज सो अनफेयर और मैनिपुलेटिव दैट इट वुड बी अनजस्ट टू हेल्प यू। अब सिंपल लैंग्वेजेस देखिए, लिमिटेशन इज अबाउट टाइम लिमिट सेट बाय लॉ। लिमिटेशन बेसिकली लिमिटेशन एक्ट में जो भी गाइडलाइंस एंड सेक्शन है
उसमें लॉ ने मैंडेट कर रखा है कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपको केस फाइल कर देना है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस में ये फेयरनेस और प्रिजुडाइज ड्यू टू डिले इवन इफ द केस इज टेक्निकली विद इन द टाइम लिमिट, की केस इवन तो टाइम लिमिट के अंदर है तो भी आपके केस के ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस अप्लाई की जा सकती है। एंड वहां पे आपको अगर जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने इतना डिले क्यों किया, अगर वो कोर्ट को रीजनेबल लगेगा तो कोर्ट उस केस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं स्लाइड। चलिए एक रियल एग्जांपल से समझते हैं इंडियन केस लॉ। एक इंडिया का केस फाइल हुआ था 1995 में, दैट इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस दिगंबर। अब इस केस के फैक्ट ऐसे थे, एक पर्सन ने 1987 में एक केस फाइल किया कोर्ट में जहां पे उसने अपील की कि उसके लैंड को रॉन्गफुली एक्विजिशन कर लिया गया है बाय द गवर्नमेंट। अब कोर्ट ने पूछा कि कब हुआ था आपका लैंड एक्विजिशन, तो लैंड एक्विजिशन हुआ था 1965 में, ऑलमोस्ट 22 इयर्स बैक देन। अब 22 साल के बाद आके आप केस फाइल कर रहे हो, तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि फर्स्टली हाँ तो लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो रहा है तो इस टाइम पीरियड के बाद आप केस फाइल नहीं कर सकते हैं। एंड सेकेंडली कि यहाँ पे आपको केस फाइल करने में अनरीजनेबल एक इनऑर्डिनेट टाइम पीरियड का डिले हुआ है एंड आपको अवेयर थे आप इस केस में अपने राइट के वायलेशन के बारे में, एंड उसके बाद भी आपने इतना ज़्यादा टाइम लगाया केस फाइल करने में, तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस भी अप्लाई हो जाएगी कि अनफेयर हो जाएगा अपोजिंग पार्टी के लिए प्रेजुडाइज टू द स्टेट विच हैड डेवलप्ड द लैंड, की 22 सालों में तो गवर्नमेंट ने उस लैंड को डेवलप कर लिया होगा, उस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी होगी, तो इतने टाइम के बाद में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या फिर इंजंक्शन ग्रांट या कोई भी रेमेडी ग्रांट नहीं की जा सकती है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस बेसिकली एक इक्विटेबल रेमेडी है जो प्रोटेक्ट करती है डिफेंडेंट को फ्रॉम prejudices due to the delay of the plaintiff in filing the case after a unreasonable time period। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से हम एक केस को समझते हैं। एक नॉर्मल जज इंडियन कोर्ट का कैसे अप्लाई करेंगे दोनों ही रेमेडीज को सेम केस में। अब इसे समझिए कि स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशन कि आपको एक केस फाइल कर देना है 3 साल के अंडर के टाइम पीरियड में, एंड केस को 3 साल के अंदर फाइल नहीं किया गया है तो बेसिकली लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो जाएगा एंड यहाँ पे केस बार हो जाएगा। अब एक चीज याद रखनी है कि लिमिटेशन एक्ट हर कोर्ट्स में अप्लाई होती है, बट अपेक्स कोर्ट जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है अंडर आर्टिकल 142 टू डू द जस्टिस विच एवर वे द इट रिक्वायर्ड। किसी भी केस में सुप्रीम कोर्ट को अगर जस्टिस प्रोवाइड करना है तो वो कुछ भी कर सकते हैं उस केस में जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। तो लिमिटेशन एक्ट में भी अगर आपको डिले हो गया है तो भी सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है, अगर उन्हें लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करना है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। बट नॉर्मली जनरली नॉर्मल कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा एंड टाइम पीरियड के बाद में आपने केस फाइल किया है तो केस को टाइम बार्ड कर दिया जाएगा एंड फाइलिंग डिसमिस हो जाएगी आपकी। एंड सिमिलरली डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस कि अगर आपका टाइम पीरियड था 12 साल के अंदर आपको केस फाइल करना था और आपने केस फाइल किया है 11वें साल में, तो क्या 11वें साल में लिमिटेशन एक्ट तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा इस केस में, और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है स्टिल कोर्ट यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस अप्लाई कर सकते हैं कि आपको इन ऑर्डिनेट या फिर अनरीजनेबल डिले क्यों हुआ है इवन दो नोइंग योर वायलेशन ऑफ योर राइट। सो इस केस में एक सेम केस में डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस एंड लिमिटेशन एक्ट कैसे अप्लाई होते हैं वो हमने समझा। चलिए एक बेसिक सिंपल एनालॉजी से हम समझते हैं। आपने अपने एक दोस्त को अपनी बुक प्रोवाइड कर दी थी, उसे दे दी थी, एंड अब उस दोस्त ने आपकी बुक रिटर्न नहीं करी है तो 3 साल के अंडर अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशन एक्ट आप केस फाइल कर सकते हैं वहां पे अपनी बुक रिटर्न मांगने के लिए। बट आपने 3 साल के अंडर केस फाइल नहीं किया, आपको ऑलमोस्ट 13 साल लग गए, मतलब 15 साल लग गए। 2010 से आपने 2025 में आके अब केस फाइल किया है दोस्त के ऊपर अपनी बुक रिटर्न मांगने के लिए, तो इस केस में या तो लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो जाएगा इवन दो अगर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है कि लिमिटेशन एक्ट में 20 साल का टाइम पीरियड दिया है फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन के लिए, तो भी यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस का एप्लीकेशन हो सकता है कि आपको अनरीजनेबल डिले हुआ है एंड आपको पता था कि आपका राइट का वायलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस को अप्लाई करके आपके केस को बार कर दिया जाएगा एंड डिसमिस हो जाएगा आपका केस। ये थी एक सिंपल एनालॉजी। अब फाइनल कंक्लूजन में हम समझते हैं स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशन एक जुडिशियल लीगल रेमेडी है जो कि कोडिफाइड है लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 के अंडर। फर्स्ट शेड्यूल में डिफरेंट टाइमलाइंस मेंशन्ड है किस सिचुएशन में कितने टाइम पीरियड में आपका केस फाइल हो जाना चाहिए। वेयर एज डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस एक इक्विटेबल रेमेडी है जो कि किसी भी लॉ में कोडिफाइड नहीं है एंड इसे जुडिशियल डिस्क्रिशन के बेसिस पे अप्लाई किया जाता है। इसके की एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं अनरीजनेबल डिले, यू आर अवेयर अबाउट द वायलेशन ऑफ योर लीगल राइट, थर्डली इट कॉजेस प्रेजुडिस
प्रेजुडाइज टू द अदर अपोजिंग पार्टी। सो ऐसे एप्लीकेशन होता है। आज हमने समझा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस का एंड लिमिटेशन एक्ट का सेम सिचुएशन में या फिर डिफरेंट सिचुएशन में। आई होप आपने वीडियो में आपको डिटेल में सब कुछ समझ में आया होगा। लॉ प्रेप ट्यूटोरियल को आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सेशन में बने रहने के लिए।